नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और उसमें दोस्तों हमने प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने बताया था शुरू की जो 4-5 टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपका संख्या पद्धति हो गया, ठीक, आयु पर आधारित प्रश्न हो गया, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका द्विघात समीकरण हो गया, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, सरलीकरण, ठीक, बोर्डमास वाला जो रूल। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। तो क्योंकि कक्षा 10वीं के स्तर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम आज पढ़ेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाते जाएंगे, समीकरण बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। माना कि दो संख्या दोस्तों ए और बी हैं। क्या है? दो संख्याएं ए और बी हैं। आप दुनिया के कोई भी अंक मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ठीक है। आप पी मान सकते हो, क्यू मान सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर मान रहा हूं ए और बी, ठीक है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो यहाँ पहली लाइन में क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। गुणनफल मतलब दोस्तों ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना है? 336 है, ठीक है। देखिए ए डॉट भी लिखते हैं और गुणा मतलब ए इंटू बी, ठीक है। लेकिन गणित में दोस्तों इसको डॉट से भी काम हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। ए इंटू बी बराबर कितना हो गया? 336। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो उनका योगफल कितना होगा? ए और बी का योगफल कितना होगा? ए प्लस बी होगा, ठीक है। और उनका अंतर कितना होगा? ए माइनस बी हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं। योगफल मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना, ठीक। उनके अंतर से 28 अधिक है, ठीक है। इससे कितना अधिक है? ये 28 अधिक है, तो प्लस 28 इधर कर दूंगा मैं, ठीक है। हो जाएगा, बराबर लगा दूंगा, तभी तो बराबर होंगे ना। देखिए ये जो परिभाषा या हम कहें एक प्रकार से कहा जा सकता है, जो उसकी क्या होती है, भाषा होती है गणित की ना, ये समझ में नहीं आती बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूं। माना कि दोस्तों यहां अभी हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। माना कि वो दो संख्या कौन कौन सी हैं? 5 है और 3 है, ठीक है। तो 5 और 3 है, तो 5 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, आएगा। यहां पर दोस्तों 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि दो संख्याएं 5 और 3, दो संख्याएं 5 और 3 है ना, दो संख्याएं का योग कितना आ रहा है? 8। उनका अंतर कितना आ रहा है? 2। 5 और 3 का अंतर कितना आ रहा है? 2। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से कितना अधिक है? ये 2 से 8 कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है, ठीक। ऐसे ही है ना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 8 है और 2 है, बराबर तो है नहीं, तो इधर क्या करते हैं हम? 6 ऐड करते हैं, ठीक। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बता दिया हूं, ठीक। चलिए ये काम आएगा बार बार, है ना। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। क्या कह रहा है? 28 अधिक है तो संख्या याद करो। कुछ नहीं करना है, देखो इक्वेशन लगा है बीच में, इक्वेशन के बराबर दोनों साइड में यदि सेम संख्या लिखी हो तो क्रॉस हो जाती है, ए से ए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बी माइनस बी, ये बी इधर है, माइनस बी इधर आएगा तो पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा? बी प्लस बी मतलब 2b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 28, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 28/2 माने कि 14, ठीक। b बराबर कितना आ गया आपका? 14 आ गया ना। b बराबर 14 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ से पता कर लो, ठीक है। तो a इंटू बी बराबर कितना लिखा है? 336 लिखा है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 336/b मतलब 14 की यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे। काट देंगे इसको दोस्तों, छोटी संख्या से काटना सीखो पहले। 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है। बच गया 1, 3 बार 13 हो गया, 2 6 12, बच गया 1, 6 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब इसको 7 से काट दो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गया 2, 8 7 चौके 28, कितना हो जाएगा? 24। मतलब दोस्तों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ए बराबर आ गया 24 और बी बराबर क्या आ गया? 28 आ गया, ठीक है। बी बराबर क्या आ गया यहाँ पर? बी बराबर 14, ठीक है। ए बराबर 24 और बी बराबर 14, ठीक। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है क्या? 24 14 बिल्कुल सही, ये वाला हो गया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे वैसे इन दोनों का गुणनफल 336 है क्या? बिल्कुल होगा। इनका गुणनफल 336 करके बता देता हूँ एक बार। 24 गुणी 14, ठीक। 14 चौके 56 की 6 हासिल का 5 और 14 दूनी 28 और 5 33, मतलब गुणनफल आ रहा है दोस्तों 336, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो 24 और 14 का योगफल कितना होगा? 4 और 4 8, ठीक है। 2 और 1 3,
योगफल कितना आ गया 38, इनका अंतर कितना हुआ 24 में 14 गए 10, ठीक है 10 है ना। तो देखिए योगफल अंतर आ गया से 28 अधिक है, मतलब 38 जो है 10 से कितना अधिक है 28 अधिक है, तो इसमें 28 जोड़ेंगे ना, ठीक। ये होता है इसका प्रोसेस, क्या होता है इसका प्रोसेस। यदि आप स्मार्ट तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते दोस्तों तो ये आपको क्या हो जाता, ये आंसर आपका ऑप्शन से भी आ जाता है, ठीक है। कैसे आ जाता है, ऑप्शन से आ जाता है। गुणनफल 8 दूनी 16, ठीक है, बच गया 1, 8 चौके 32 और 1 33, इसका भी गुणनफल हो रहा है, मतलब यहाँ पर डाउट है, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन को चेक कर लेते आप तो वहाँ से भी आंसर आ जाता है, ठीक। मैं आगे कोई क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि आंसर से कैसे चेक करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए दोस्तों मैंने जब पहला वीडियो पढ़ाया था तो बताया था कि क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं हों तो हम पहली संख्या को x मानते हैं और उसके आगे वाली संख्या को +2 करके बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है दोस्तों ना तो सम है और ना ही विषम है, ना मतलब इवन नंबर है और ना ही ओड नंबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू लिखेंगे +1 करके, ठीक। क्रमागत संख्या क्या होती है +1 ही होती है ना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं कहूँ कि आपको 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है +1 ही हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे 3 क्रमागत संख्याओं को मान लेंगे। पहली क्रमागत संख्या मान लेंगे दोस्तों x, दूसरी मानेंगे x+1 और तीसरी मान लेंगे x+2। ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, हमें गुणनफल ज्ञात करना है जिनका योगफल 15 है, ठीक है। योगफल 15 मतलब x + x+1 + x+2 बराबर कितना है 15 है। तो x कितना हो जाएगा 3x धन 2 और 1 3 बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15 - 3 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/3 = 4, ठीक। x बराबर 4 आ गया तो क्या संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 4, दूसरी हो जाएगी 5, तीसरी हो जाएगी 6, ठीक है। तो इनका गुणनफल हमें याद करना है। तो 4 × 5 × 6 कर दो, 4 × 5 = 20, 20 × 6 बराबर कितना हो गया 120, ठीक है। आंसर आ गया 120, आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 क्रमागत संख्या बोला, x मानो पहली को, उसके बाद x+1, उसके बाद x+2, जितनी भी बोले, ठीक, वहां तक चल जाओ। मान के चलो दोस्तों आप दुनिया में कहीं से भी क्रमागत संख्या शुरू करोगे तो पहली संख्या मान के चलिए 304 है, ठीक है। तो उसके बाद 305 एक करने में ही आएगी ना, मतलब कहीं भी जाओ तो पहली संख्या को यदि आपने x मान लिया तो उसके बाद क्या मानना है +1 करके हमें आगे बढ़ाना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। उन संख्याओं का योगफल कितना है। ऐसा ही आपको दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पढ़ना है और क्या करना है, आपको एक बार क्वेश्चन रीड करने में दोस्तों समझ में आने लगेंगे, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो दो संख्याओं के योग को, माना कि दो संख्याएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, a और b, आप तो पहला ये स्टेप मान ही लो, ठीक है। दो संख्याओं को योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, ठीक है। योग क्या होता है दोस्तों a + b होता है, ठीक है। अलग अलग मतलब संख्या a से गुणा किया जाए और a धन b को b से गुणा किया जाए, ठीक है। तो गुणनफल कितने प्राप्त होते हैं 247 और 114 आता है। मतलब दोस्तों a धन b इंटू a बराबर क्या आएगा, आपका पहला 247 आ जाएगा, ठीक है। और a धन b इंटू b क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 114, ठीक है। ये दोनों आपको कंडीशन वहां पर प्राप्त होंगी, ठीक, समझ गए। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योगफल, ठीक है। मतलब a + b हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों a, ठीक है, a धन b, ठीक है, इंटू a प्लस a धन b इंटू b बराबर 247 धन 114, ठीक। इसको अंदर गुणा करेंगे तो a² धन ab, ठीक है, धन इसको अंदर गुणा करेंगे तो ab धन b² बराबर ये कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल का 7 4 11 की 1 हासिल का 1, ठीक है। 1 और 4 5 और 1 हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 361, ठीक है। ab 2ab, ठीक है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर कितना हो गया 361। ये फार्मूला होता है दोस्तों a + b का
होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 361 लिख दिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। हमें याद क्या करना है ए प्लस बी, ठीक, योगफल याद करना था, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक, समझ गए। हमने दो संख्या मानी, पहली संख्या का गुणा इसमें, दूसरी संख्या का गुणा इसमें योगफल में, ठीक, दोनों को जोड़ दिए, ये इक्वेशन बन गई। ये इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, 361 19 का स्क्वायर होता है, इनको दोनों को काट दिए, तो ए प्लस बी हमें याद करना था, तो आंसर आ गया हमारा 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 24 और गुणनफल 143 है, कितना है, दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, और गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा, ठीक, बहुत अच्छे से देखेंगे। दो संख्याएं कौन कौन सी है, माना कि दो संख्याएं ए और बी है, ठीक है, उनका योगफल कितना है दोस्तों, योग कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना है 24 है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना है 24 है, और गुणनफल 143 है, ठीक है, मतलब ए इंटू बी बराबर कितना है 143 है, ठीक है, ए इंटू बी बराबर कितना है 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा, मतलब दोस्तों ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक, तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, होता है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग लिख दो, यहाँ पर 24 का वर्ग लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जैसा वैसा रहने दो, ठीक है, प्लस 2a इंटू बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 143, ठीक है, तो 2 गुणित 143 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 143 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा 576 माइनस 286 उधर चला जाएगा, ठीक है, 576 माइनस 286, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 में 6 गए 0, 17 में से 8 गए 9, ठीक है, और यहाँ बच गया आपको कितने 4 में से 2 गए 2, आंसर क्या जाएगा दोस्तों 290, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, ठीक है, 42, 56 और 48 है, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है, ठीक, माना तीन संख्याएं ए बी और सी है, ठीक, ये मान लिया आपने। अब क्या कह रहा है पहली और दूसरी, मतलब ए इंटू बी बराबर कितना है भाई 42 है, ठीक है। इसके बाद दूसरी तीसरी मतलब बी इंटू सी बराबर कितना है 56 है, ठीक है, और तीसरी तथा पहली मतलब c इंटू ए बराबर कितना है 48 है, ठीक, ये तीनों चीज आपको दी हुई है, ठीक, a इंटू बी, बी इंटू सी और c इंटू ए, ठीक। तो तीसरी संख्या क्या है कह रहा है, ठीक। अब इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचती, ठीक, तो क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर इन तीनों का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा गुणा a इंटू बी, ठीक, एक साइड के एक साइड हो जाएंगे, ठीक है, b इंटू सी और c इंटू ए बराबर 42 गुणित 56 गुणित 48, ये हो गया। अब क्या करेंगे ए का गुणा ए में हो जाएगा, बी का गुणा बी में हो जाएगा और सी का गुणा सी में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 42 जो लिखा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणित 7 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणित 56 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणित 8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणित 48 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणित 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 6 हो गए, ठीक, 2 7 हो गए और 2 8 हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि इधर ऐसा फॉर्मेट दिया है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसे लिखेंगे हम क्या, नहीं लिखते। ये हमको निकालना क्या है, हमको वैल्यू निकालना है तीसरी संख्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ठीक। तो ए बी सी बराबर 6 7 8, तो तीसरी संख्या सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए मतलब पहली संख्या आ गई 6, दूसरी संख्या आ गई 7 और तीसरी संख्या आ गई 8।
आप इन तीनों को चेक करके देख लो। पहली दूसरी का गुणनफल 42 है क्या? 6 7 42। दूसरी तीसरे गुणनफल 56 है क्या? बिल्कुल, 7 8 56। तीसरी पहली गुणनफल 48 है क्या? तो 6 8 48, बिल्कुल सही। मतलब तीसरी संख्या क्या होगी? 8 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? ये व्युत्क्रम बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो दो संख्या माना कि a और b है। ठीक है, क्या कह रहा है? योगफल 16 है, a प्लस बी बराबर कितना है? 16 है। गुणनफल कितना है? 55 है। a इंटू बी बराबर कितना है? 55 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। देखिए दोस्तों, ये संख्या लिखी है मान चलो a, तो इसका व्युत्क्रम 1/a होता है। b लिखी है तो इसका व्युत्क्रम 1/b होता है। मतलब कुल मिला के उल्टा करना। ठीक, क्या होता है? उल्टा करना मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम क्या कह रहा है? उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो देखिए 1/a प्लस 1/b हमको ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो b इधर आता है, ठीक है, ये इधर जाता है, नीचे गुणा होता है, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, इसका नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है। ठीक, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है? a प्लस बी है 16, तो 16 लिख दो भाई, बटे ए बी क्या लिखा हुआ है? 55, तो 55 लिख दो भाई। क्या हो गया आंसर? 16/55 उनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। छोटा सा है, बस व्युत्क्रम याद रखना, 1/a होता है a का, b का 1/b, मतलब कुल मिला के उल्टी संख्या। ये आपने पता कर लिए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार का करना जरूरी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्याएं क्या है? जो सबसे पहले किए थे। ठीक है, तो देखिए संख्याएं मान के चलो a और b है। ठीक है, अब क्या करना है? गुणनफल 336 है, तो गुणनफल a इंटू बी बराबर हो गया आपका 336। ठीक है, यदि उनका योग उनके अंतर से, उनका योग उनके अंतर से कितना अधिक है? 32 अधिक है, तो 32 अधिक है मतलब इधर 32 जोड़ेंगे और बराबर कर देंगे। ठीक है, तो संख्याएं क्या है? ठीक, तो a प्लस बी, a माइनस बी 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? a से a कट जाएगा। ठीक, ये b इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा 32। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो गया। b बराबर क्या हो गया? 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो a इंटू 16 बराबर 336, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 336/16। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो सबसे पहले किए थे उसी टाइप का है। ठीक, 2 8 16। ठीक, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, काट दो इसको, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 4 से काट दी, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 आ गया। ठीक, तो संख्या क्या हो गई? 21 और 16 हो गई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्या? संख्याओं के योग, अंतर, ठीक है, और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक, इससे टफ क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पे नहीं आएंगे। ठीक, और आएंगे और आप बोलोगे तो मैं इससे टफ भी करा दूंगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको जितना जरूरी है आप उतना पढ़िए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो आप बुक से पढ़ो ना, क्या दिक्कत? मैं बेसिक समझाने आया हूँ आपको। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर एक नया टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी संख्या पद्धति ही चलेगा कम से कम 2-4 दिन। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा चैप्टर होता है दोस्तों, क्वेश्चन भरमार आते हैं इससे। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।